वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 11 मई से लेकर 20 जून तक मार्स एरीज में रहेगा, यानी कि अपने ही घर में रहेगा, जो उसका मूल त्रिकोण घर है। एग्जॉल्टेड के बाद मूल त्रिकोण में प्लेनेट सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। एरीज और स्कॉर्पियो मार्स के अपने घर हैं और कैप्रिकॉर्न में इसको एग्जॉल्ट होता है, कैंसर में इसको जवाल होता है। अब 4 जोड़ी के लिए रोचक योग भी बनेगा, क्योंकि मार्स उनके केंद्र में होगा तो उनके लिए रोचक योग भी बनेगा। और जब 11 मई को मार्स इधर आएगा तो ये वर्गोत्तम भी होगा, यानी 3:20 तक, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 3:20 तक जो है मार्स विर्गोत्तम ही होगा। और किसी भी प्लेनेट का विर्गोत्तम होना वो बहुत अच्छी बात होती है। तो जिनका मार्स बर्थ चार्ट में पॉजिटिव है, अच्छा है, उनके लिए इसका विर्गोत्तम होना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उनको बेनिफिट फायदे भरपूर लेवल पे मिलेंगे। और जिनका रोचक योग बाय बर्थ चार्ट में है भी और मार्स भी अच्छा है, तो डेफिनेट उसका रिजल्ट जो है काफी अच्छे नजर आएंगे। तो 12 जोड़ी के ऊपर मार्स के क्या असर पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का ये अपना ही प्लेनेट है और ये 11 मई से लेकर 20 जून तक इधर ही रहेगा। मार्स का अपने ही पहले घर में होना, यानी कि पहला ज़ोडिक साइन में ही होना, पहले घर में होना, तो बहुत हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बनती है, फिटनेस बहुत जबरदस्त होती है, थोड़ा एग्रेशंस और एक्शन जरूर होता है यहाँ पर। मार्स अपने घर में होगा तो मार्स जब अपने घर में होगा तो रोचक योग भी बनाएगा बुर्ज हमल वालों के लिए, और विर्गोत्तम भी होगा, यानी काफी अच्छी कंडीशन सूरत हाल यहाँ पे रहेगी। चीजें काफी पॉजिटिव आपके लिए रहेंगी। आपको जॉब से रिलेटेड मसले मसाइल हैं तो वो हल होते नजर आएंगे, खासतौर पर जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है या मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ मार्स काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी फिटनेस लेवल आपका जो अपने है वो, उसमें एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए होती हैं। जो चीज़ें थोड़ी रुक गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी, और जो पिछले 45 दिन ये 12वें घर में रहा था, हेल्थ इश्यूज थे, प्रॉब्लमेटिक थे, एक्सपेंस को लेके बहुत ज़्यादा खर्चा परेशानी थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी और वाक़या जो है वो होती हुई नज़र आएगी। मार्स की 2 स्पेशल नज़र भी हैं, 4th और 8th। और 7th तो खैर हर प्लैनेट्स की होती है। 4th नज़र से ये अपने चौथे हाउस को देखेगा, जहाँ इसको डेबिलिटेड होता है, जहाँ पे वो नीच का होता है। तो ना वहाँ पे देखना 4th हाउस में घर, गाड़ी, व्हीकल्स या प्रॉपर्टीज़ को लेके थोड़ा मसा-मसाइल रह सकता है। लगन में हो तो मंगलिक योग भी बनता है, पर यहाँ पर लगन के अंदर ही है तो लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 7th दृष्टि उसके आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनके तरीके थोड़ा सा मसाइल जो है ये जरूर खड़ा कर सकते हैं। फिर 8वें घर में भी इसकी नजर पड़ेगी। अचानक कहीं से धन का लाभ मिलना और ये चीज होना, थोड़ा एग्रेशन बहुत बढ़ेगा, कुछ लड़ाई झगड़े का आपका आंसर रहेगा। कुछ चीजें इस तरफ काफी ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि बिला वजह फजूल लड़ाई झगड़े और बिला वजह रोड पे निकलना, और इस चीज को थोड़ा सा एहतियात करना, वरना यहाँ पर रोचक योग भी बनेगा और ये विर्गोत्तम भी होगा, जो आपके लिए लाइफ में बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। काफी कुछ यहाँ पे चीजें बेहतर होती हुई यहाँ पर आपको दिखेंगे, अगर मार्स आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। ट्रांजिट पे तो ये अच्छा होने जा रहा है, तो जब ट्रांजिट में ये अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेहतर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्स एनर्जी का भी कारक है, सिवलिंग्स का भी कारक है। तो यहाँ पर आपकी अपनी जात के लिए मार्स जो है काफी बेहतर रिजल्ट देखते हुए आपको दिखेगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे बुर्सौर यानी टॉरस की बात करेंगे। बुर्सौर का ये 7वें हाउस का मालिक है और 12वें हाउस का मालिक है। 12वां हाउस इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, 12वां हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, फॉरेन से काम का होता है, ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस का मालिक होता है 12वां घर। और आपके 7वां घर डेली रूटीन मैटर्स, डेली पब्लिक से आपका जो पब्लिक रिलेशनशिप है उसका मैटर करता है। 7वां हाउस आपका पार्टनर,
आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, इन चीज़ों से रिलेटेड। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा मौका बन गया। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, विरगोतम भी होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ मार्स का आना और यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बन सकती है। यहाँ पार्टनर्स के लिए भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लगन का मालिक लगन को भी देखेगा, यानी कि पार्टनर्स के लिए भी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। जो रुके हुए काम थे वो तेज़ी से आपके होते हुए यहाँ पर दिखेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, नए इनकम के सोर्स बनते हुए नज़र आएंगे, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन पार्टनर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा टेंशन रह सकती है और एक्सपेंस का लुक भी थोड़ा सा आप जो है परेशान जो है वो रह सकते हैं, क्योंकि बारवां घर एक्सपेंस का है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस जो है वो होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये एक्सपेंस को कंट्रोल करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह अपने आप को एक्सपेंस को जो है कंट्रोल रखते हैं। कि 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का भी मालिक है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में यहाँ कर्जे से भी बहुत बेहतर आपके लिए है कि कर्जे से जान छूट सकती है आपकी। कर्जे से अगर आप जान छुड़ाना चाहते तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर को फ़ॉरेन में जाके जॉब करने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए। लेकिन एक एक्सपेंस है वो थोड़ा सा, और फिर यहाँ मंगले की योग भी जो बनता है वो आपके पार्टनर के लिए तो अच्छा है, आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 12वें से बैठकर ये देखेगा आपके 7वें हाउस को, जो उसका अपना हाउस है। तो मंगले की ओर से यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपको लिए थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकता है, तो आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकता है यहाँ पर। बुर्जोज़ा की बात करें तो बुर्जोज़ा का ये 11वें घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है। 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देगा आपको। यहाँ बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े कम्युनिकेशन से, बड़ी सोसाइटी से आपको बड़ा गेन मिलता नज़र आएगा। यानी इनकम के नए सोर्स डेवलप होते नज़र आएंगे आपको। इनकम की नई नई चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। फिर यहाँ पर वो चौथी नज़र देखेगा आपके 4th हाउस को देखे, सॉरी जो कि 2nd हाउस है उसको देखेगा। तो वहाँ जो है थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर थोड़ा सा देखभाल करनी है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा लैंग्वेज पे भी कंट्रोल रखिएगा। फिर आपका अपना प्लानट भी थोड़ा बेहतर घर में आएगा, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके लिए यहाँ पर होती हुई यहाँ पर देखेंगी। फिर ये आपके देखेगा यहाँ से 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस को देखेगा जो लिब्रा बनता है, जो औलाद का है, औलाद को लेके थोड़ा सा कोई टेंशन जो है वो रह सकती है। लेकिन छठे घर को देखेगा, छठा घर जो आपका वर्किंग प्लेस है, यानी कि आपका काम शाम जो है, आपकी जॉब जो है, उसके लिए बहुत बेहतर होगा। दुश्मनों के लिए काफ़ी भारी साबित हो सकता है, यानी कि आपके जो हेडिंग डायनामिक्स है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ें सूरत हाल बन सकती है। तो कोशिश करना किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर है, लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आपको फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा और अपने फूड हैबिट से थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर मार्स आपके छठे घर का भी मालिक है, वो छठे से छठे में भी है। तो यहाँ पे कोई रोग लगा तो एक लंबा रोग बन सकता है कि शायद सर्जरी की तरफ भी आपको जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप ज़रा केयरफुल रहें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बन सकती है। बात करें दूसरा ज़ोडिक साइन जो कैंसर है, कैंसर के 10वें घर में बैठा हुआ जो रोचक योग बन रहा है, कैरियर के पॉइंट ऑफ से, बच्चों के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत आइडियल है। अगर आपका किसी चाइल्ड है, किसी जॉब के लिए कर रहे हो तो उनके लिए कैरियर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिज़ल्ट देता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा आपको। एजुकेशन के लिहाज से बहुत बेहतर है। हाँ, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ईगो का मसला बनाकर चीज़ों को ना रखिएगा। तो यहाँ पे रोचक नाम का भी योग बनेगा जो आपके लिए कैरियर के लिए आपके बहुत बेहतर होगा। आगे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। चौथी नज़र लगन को देखेगा, थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर बढ़ेगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर बढ़ सकता है। उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है।
यहाँ से फोर्थ हाउस को देखेगा तो फोर्थ हाउस के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा मदर की हेल्थ को लेके, घर को, माहौल को लेके थोड़ा टेंस ज़रूर रह सकता है। लेकिन फिफ्थ हाउस को देखेगा तो बच्चों की तरफ से, रिलेशनशिप की तरफ से, ये अपनी थॉट्स और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट मिलते नजर आएंगे। और रोचक योग का भी आपको भरपूर लेवल पे बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा आपको। तो क्योंकि आपकी कुंडली में ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का ये मालिक है, जहाँ आपको उसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आएगा आपको। तो दूसरा जोडिक है एरिस के बाद कैंसर है, जहाँ पे ये रोचक योग बनता है। अब हम ल्यू वालों की बात करते हैं। ल्यू वालों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से था कि उन्हें ढैया भी लगा था और आठवें घर में मार्स और सैटर्न की कंजक्शन था, जो कि ल्यू वालों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, काफ़ी परेशानी थी। लेकिन अब नाइन्थ और फोर्थ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ों में थोड़ा सुधार आएगा, बेहतरी आएगी, आपके लक आपका फेवर देगी, हायर एजुकेशंस के लिए आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा, फॉरेन ट्रेवल्स करने का, रिलीजन ट्रेवल करने का आपको मौका मिलेगा। काफ़ी हद तक रिलीफ से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आएँगी। काफ़ी ल्यू वालों के लिए तो काफ़ी बेहतर सूरत-ए-हाल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और वो काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हैं यहाँ पर। ल्यू वालों को क्योंकि ये 4th का लॉर्ड भी है और ये 9th का लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड जो है आपका लक का से रिलेटेड होता है, फॉरेन से रिलेटेड होता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड होता है, फादर से रिलेटेड होता है, बॉसेस से रिलेटेड होता है। काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर रिलीफ आना, फिर ये विरगोतम भी होना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद यहाँ पर। 4th तरह से देखिएगा 12th हाउस को, तो एक्सपेंस का थोड़ा-सा खर्चा जो है वो आपको टेंशन एक बनी रहेगी। वो थोड़ा-सा आपको थोड़ा तंग करता रहेगा, वो चीज़ थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमैटिक ज़रा सूरत-ए-हाल ज़रा ज़रूर रहेगी। फिर 7 से 3rd हाउस को देखेगा, सिबलिंग के साथ थोड़ा-सा या पड़ोसियों के साथ या कम्युनिकेशन आज के सोशल मीडिया के साथ थोड़ा-सा वहाँ पे ज़रा आपने एहतियात करनी, थोड़ा जोश में आके, वल्वले में आके, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कि प्रॉब्लमैटिक आपके लिए बन ना जाए। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। फिर 8th हाउस से 4th हाउस को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा, तो घर, गाड़ी, व्हीकल्स लेने का आपका कोई जो है यहाँ इवेंट बन सकता है। वो चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में ज़रूर हो सकती हैं। ल्यू वालों के लिए काफ़ी हद तक रिलीफ का पॉइंट यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। बात करें हम विर्गो की, विर्गो के 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में आ गए। 3rd का भी मालिक है और 8th का भी मालिक है, यानी कि 8th और 3rd दोनों पूरी तरह एक्टिवेट हो गए हैं आपके। और 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो भृगु वालों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको। ख़ास तौर पर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बहन-भाइयों से रिलेटेड, तो 8वें से 8वें का भी है और 8वें घर के वाला है। तो गाड़ी चलाते वक़्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये थोड़ा मुश्किल तरीन टाइम है आपके लिए, बहुत, क्योंकि 8वें का मालिक ताकतवर हो, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होती है। प्रॉब्लम्स बड़ी खुल के बाहर यहाँ पर आती हैं यहाँ पर। 8वां घर ससुराल का भी होता है, आपके पार्टनर के सोर्स ऑफ इनकम का भी घर होता है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। चीज़ों का ख़ास तौर पे रोड पे, गाड़ी पे चलाते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आपको यहाँ पर। यहाँ से फिर ये देखिएगा आपके 11th हाउस को। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का हाउस होता है, बड़ी सोसाइटी का हाउस होता है, बड़े रिलेशनशिप, बड़े नेटवर्क, बड़े बहन-भाइयों का, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिलीफ़ या टेंशन का बायस बन सकता है। जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आपका इनकम का सोर्स है, वो वहाँ पे थोड़ा डिले फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 3rd से देखिएगा 8वीं से 3rd हाउस को देखेगा, सिबलिंग्स का, पड़ोसियों का, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होकर आगे जाना है। विर्गो वालों के लिए ये ट्रांज़िट थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। एक तो ताकतवर भी होगा, विरगोतम भी होगा, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकता है आपके लिए। बहुत एहतियात, बहुत ज़्यादा एहतियात। जैसे आपका अपना प्लान थोड़ा-सा बेहतर सूरत-हाल में 14 को, तो ख़ैर वो बेहतर सूरत-हाल में टॉरस में आ जाएगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ़ का बाइस बनेगा। उसके बाद जमनाई में आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक रिलीफ़ आपको ज़रूर मिल सकता है। तो वहाँ तक चीज़ों को थोड़ा वेट करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के 2nd हाउस का मालिक और 7th हाउस का मालिक है। यानी पार्टनर और रोचक योग लगेगा आपको, विरगोतम भी होगा, मंगलिक योग भी होगा। पार्टनर्स के लिए तो बहुत अच्छा आपके
पार्टनर से आपको बिजनेस में थोड़ा बेहतरी नजर आएगी, डेली रूटीन मैटर्स में चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी, लोगों से रिलेशनशिप जो है, जो डेली रूटीन है वो थोड़ा बेहतर आएगा, पब्लिक से रिलेटेड थोड़ा एग्रेशन ज़रूर आएगा, पार्टनर से फ़ायदा ज़रूर होगा, चाहे बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। थोड़ा मंगलेगी होगा तो अपनी मैरिज लाइफ को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखिएगा। फिर 4th हाउस से करियर को देखा तो करियर के पॉइंट ऑफ से थोड़ा-सा जज़्बाती होके फैसले नहीं करने हैं आप पे। आपने पूरा कंट्रोल और चीज़ों के साथ अगर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-हाल होगी। जज़्बात में आके कोई फैसला जो है वो मत कीजिएगा। फिर 2nd हाउस को देखिएगा, फाइनेंशियली मैटर्स थोड़े से बेहतर होंगे आपके। बोलने में थोड़ा एग्रेशन ज़रूर दिखेगा आपका। यहाँ इन चीज़ों को लेके अगर थोड़ा-सा आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बन सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि आपके 2nd हाउस में होगा, 2nd का मालिक भी है, फाइनेंशियली गेन, बेनिफिट, फ़ायदा तो ज़रूर आपको मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। 7th से लगन को देखेगा तो लगन के लिए थोड़ा बेहतर नहीं होगा, पार्टनर्स के लिए बेहतर ज़रूर होगा क्योंकि मंगली योग भी है और फिर मार्केश भी कहलाता है ये। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली-जुली रिज़ल्ट जो है आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में, बिज़नेस में, डेली रूटीन मैटर्स में डेली रूटीन जो है आपका काम, उसमें बेहतरी ज़रूर देखने को आपको मिल सकती है। स्कॉर्पियो की बात करें, तो स्कॉर्पियो का लगन का ये मालिक है, छठे घर में आया है, लगन को भी देखेगा। यहाँ आपको लिटिगेशन के मैटर से, कॉम्पिटिशन्स के मैटर से दुश्मनों पे बड़े हैवी आप होंगे। फाइनेंशियली करियर बहुत बेहतर होगा आपका, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आपके। आपके जो रुके हुए काम थे वो बहुत तेज़ी के साथ होते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे, वो नज़र आते नज़र आएँगे। पर थोड़ा-सा अपनी सेहत का ख़्याल रख लीजिएगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और नज़र भी आ रही है आपके। तो जहाँ काफ़ी हद तक आपको गेन होगा, जो काम आपके काफ़ी अरसे से रुक गए थे, उनमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और चीज़ें बेहतर से बेहतर होंगी, ख़ास तौर पे कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। अगर एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। लिटिगेशन के मैटर्स में भी आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और यहाँ जब 4th नज़र देखो तो 9th को होगा, तो फादर से लेके थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू या उनको थोड़ा बॉसेस के साथ ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन सकता है। लॉन्ग ट्रैवल से थोड़ा-सा अवॉइड कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर ये लगन को भी देखेगा जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट लेकर आएगा। जहाँ काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएँगी और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा क्योंकि आपका ये लगन का भी मालिक है तो छठे घर का भी मालिक बनता है। थोड़ा-सा हेल्थ का ख़्याल ज़रूर रखिएगा, तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिव होगी और यहाँ पे विरगोतम भी होगा छठे का मालिक जॉब से रिलेटेड भी होता है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हैं, यहाँ पे बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे आपको, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ से 12वें घर को भी देखेगा, तो 12वें घर से थोड़ा जो एक्सपेंस का थोड़ा परेशानी हो रही थी, उसमें भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बनते हुए नज़र आएगी। सैजिटेरियस की बात करें तो सैजिटेरियस का ये योग कारक प्लैनेट है। 5th का लॉर्ड है, 5th में आ रहा है। 5th जो है क्रिएटिविटी का है, थॉट्स का है, औलाद का है, एजुकेशंस का है, लव अफेयर्स का है। तो यहाँ सैजिटेरियस वालों के लिए भी काफ़ी हद तक रिलीफ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर सूरत-हाल बन सकती हैं यहाँ पर। यहाँ आपके किए हुए काम जो है वो आपको रिज़ल्ट देना शुरू होंगे। औलाद से रिलेटेड कोई चीज़ जो है बेहतर यहाँ पे बनती हुई नज़र आएगी। रिलेशनशिप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर 5वें का मालिक 5वें घर में स्ट्रांगली यहाँ पर बैठा होगा, जहाँ पे आपको लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत चाहे 2-3 दिन के लिए सन के साथ भी यहाँ पर ये एक योग बनेगा, जो कि बेहतर है। लोग वो भी 9th का मालिक और ये 5th का मालिक है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर बनते हुए नज़र आएगी। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी आपको। काफ़ी बेहतर सूरत-हाल यहाँ पर आपके लिए। 4th नज़र से देखिएगा 8th हाउस को, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम विरासती प्रॉपर्टी या कोई एक अचानक धन का लाभ हो, फिर कोई टेंशन वगैरह नज़र आ जाए, परेशानियाँ एकदम बैठे-बैठे नज़र आना शुरू हो जाए, कोई झगड़ा, लड़ाई-झगड़ा, तो इस चीज़ से लेके थोड़ा-सा अवॉइड करना। 8वां घर ससुराल का भी है, तो ससुराल से भी कुछ मतभेद जो है, वो हो सकता है। फिर 7th को देखेगा, वो भी बेहतर है। फिर 8वें हाउस को देखेगा, तो बेहतरीन मौका है यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये बड़ा अच्छा टाइम है।
12वें का मालिक 12वें घर को देखेगा तो बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, यहाँ बहुत बेहतर है। बाहर एजुकेशन अगर बच्चे करने जाते हैं या आप जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज़ में दे सकते हैं। क्योंकि 8वें घर को देखेगा, तो बहुत सुनहरी मौका होगा आपको यहाँ पे कर्ज़ा उतारने का भी मौका मिलेगा। चीज़ें बेहतर भी होंगी आपके लिए यहाँ पर। चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट करने का ये एक आइडियल टाइम है, क्योंकि 12वें का मालिक 12वें घर को देख रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिव होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और आपका अपना प्लैनेट लगन को भी देख रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए रहेंगी। फिर ये जहाँ से अवॉइड करना वो ये चीज़ें हैं 8वें घर से रिलेटेड विरासती प्रॉपर्टी, अचानक धन का लाभ हो जाना या नुकसान हो जाना, इन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना है। बाकी कहीं न कहीं मार्स का ये ट्रांज़िट जो है मूल त्रिकोण में भी हो रहा है और विरगोतम भी होगा और अगर आपकी दिशा भी चल रही है, अगर चार्ट में मार्स अच्छा भी है, तो ये आपको कहीं न कहीं बहुत बड़े बेनिफिट और फ़ायदेमंद चीज़ें आपको दे सकता है। अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न की जो आखिरी ज़ोडिक साइन है, जिनका ये रोचक योग बनेगा। घर, गाड़ी, व्हीकल्स लेने का बहुत सुनहरी मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ इन चीज़ों से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनकम के सोर्स बनते नज़र आएँगे, बड़ी सोसाइटी से लिंक जुड़ते नज़र आएँगे, बड़े बहन-भाइयों से बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा, दोस्तों से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ पर ये देखेगा 10th हाउस को भी देखेगा और आपके 4th हाउस को भी देखेगा और यहाँ मंगलेग योग भी बनेगा। तो पार्टनर के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक होगा, उनकी सेहत को लेके, मैरिज को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे सूरत-ए-हाल बन सकती है। साथ में अगर डेली रूटीन के मैटर्स है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन एक रोचक नाम का योग और मोल्स का होना और फिर विरगोतम होना, यहाँ पे कहीं न कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदे बड़े लेवल पे देगा। लेकिन अपने पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, यहाँ वो चीज़ है थोड़ा-सा आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी कि डेली रूटीन मैटर का भी है, बिज़नेस का भी है, वहाँ पे नीश की बनेगा, मंगलिक योग है। तो शादी को पार्टनर को लेके थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सूरत-ए-हाल बन सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा केयरली हैंडल कर लेते हो, तो चीज़ें आपके लिए ये रोचक योग और विरगोतम ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और बेनिफिटमंद साबित हो सकता है। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का ये 3rd हाउस और 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस का मालिक 3rd हाउस में बहुत खूबसूरत यहाँ पर है। यहाँ आप अपनी अगर कहें ना जनरली कोई हिम्मत और करेज के मालिक होते हैं वो जिनका एरिस 3rd हाउस होता है और उसका मालिक उधर बैठा होता है। यहाँ आपको भरपूर मौका मिलेगा अपनी स्किल दिखाने का, अपने स्किल को जितना भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आपको भरपूर मौका मिलेगा अपनी स्किल दिखाने का यहाँ पर आपको। या छोटे बहन-भाइयों से भी चीज़ें बेहतर होती हैं, अगर उनको तो थोड़ा परेशानी थी, तो वो बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। शॉर्ट ट्रैवलर होते हुए यहाँ पे बेहतर होते नज़र आएँगे। स्किल दिखाने का और कम्युनिकेशन ख़ास तौर पर जो एंकर हैं उनका थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलेगा। चीज़ें बहुत बेहतर सूरत-ए-हाल होगी यहाँ पे। फिर 9th हाउस को भी देखेगा और 10th हाउस को भी देखेगा, तो करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पर। करियर में बूस्ट अप होते हुए चीज़ें नज़र आएँगी, लेकिन चौथी नज़र से देखिएगा छठे घर को, जहाँ थोड़ा वर्किंग प्लेस में कहीं न कहीं पैनिक की सूरत-हाल बन सकती है या कोई बीमारी या हेल्थ के इश्यूज़ जो है, वो आपको ज़रूर हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। पर यहाँ पर आपको अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। आप बोलते खूबसूरत होंगे लेकिन एग्रेशन होगा। या मार्स 3rd हाउस में वाक़ई आपके अंदर करेज पैदा होगी और इतनी करेज पैदा होगी, जो काम आपने रोके हुए थे, वो देखे हुए अपनी हिम्मत और करेज से आप चीज़ों को बहुत आराम से जो है हैंडल कर सकते हैं। 3rd हाउस में बैठा हुआ मार्स वैसे भी ट्रांज़िट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें, तो पाइसेस का योग कारक प्लैनेट है। 2nd का मालिक 2nd हाउस में आया है। इंतहाई खूबसूरत, आपको यहाँ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। फाइनेंशियली गेन होगा, फैमिली से बेनिफिट पैदा होगा, गेन आपको मिलेगा। 9th का मालिक 9 को देखेगा। हायर एजुकेशन, बाहर जाने का मौका, रिलीजन ट्रैवल्स, लक का पूरा साथ देना, यहाँ पे भरपूर किस्म का आपको यहाँ पर साथ मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आएँगी। लेकिन चौथी नज़र देखेगा 5th हाउस को, औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होगी।
यहाँ उन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा-सा आपको टेंशन देखने को मिल सकती है यहाँ पर। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने केयरफुल होकर रहना है। तो यहाँ अगर आप कंट्रोल करके अपने थॉट्स को भी और को कन्फ्यूजन का शिकार तो रहेंगे, यहाँ मार्स की चौथी नज़र पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आपका नीच का घर है। तो यहाँ मार्स देखेगा, तो औलाद को लेके थोड़ा टेंशन रहेगी, लव अफेयर्स को लेके मैटर्स को थोड़ा टेंशन रहेगी, आपके थॉट्स में जोश वगैरह तो आएगा। लेकिन इनकम के सोर्स और कैरियर से रिलेटेड चीज़ें, लक से रिलेटेड चीज़ें, आपको काफ़ी हद तक बड़ा बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन अपने बोलने के अंदाज में बहुत शांति लेकर आइएगा, बड़ा कंट्रोल कीजिएगा अपनी लैंग्वेज पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एग्रेशंस, आप थोड़ा जोश में बोलते हुए नज़र आएँगे। शायद लोगों को लगेगा आप कहीं लड़ रहे हैं, वो लगेगा उनको, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपके नेचर को लेके आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये था मार्स का ट्रांज़िट, जो कि 11 मई से लेकर 20 मई तक होगा। 12 ज़ोडिएक साइन का मैंने डिटेल के साथ गुफ्तगू की, जो मेजर पॉइंट्स थे उसके ऊपर मैंने डिस्कस की। और विर्गोतम भी है, मूल त्रिकोण भी है और रोचक योग भी। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रांजिट है। बहुत से ज़ोडिएक के लिए, तो 4 ज़ोडिएक साइन के लिए तो यहाँ पे रोचक योग बन रहा है। लियो वालों के लिए बहुत अच्छा है, सैजिटेरियस वालों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। जेमिनी को भी कहीं न कहीं फेवर्स करता हुआ नज़र आ रहा है, बताया डिटेल से। तो चीज़ें अच्छी हैं। इस ट्रांजिट का आपको काफ़ी हद तक डिटेल से मैं काफ़ी बता चुका हूँ कि ट्रांजिट कैसे काम करता है और 12 ज़ोडिएक किस तरह होगा, वो मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।